ओम गंग गणपतये नमो नमः। 36वां सर्ग। सुग्रीव को अपनी लघुता तथा श्री राम की महत्ता बताते हुए लक्ष्मण से क्षमा मांगना और लक्ष्मण को उन्हें प्रशंसा करके उन्हें अपने साथ चलने के लिए कहना। तारा ने जब इस प्रकार धर्म के अनुकूल विनययुक्त बात कही तब कोमल स्वभाव वाले सुमित्रा कुमार लक्ष्मण ने उसे मान लिया और क्रोध को त्याग दिया। उसके द्वारा तारा की बात मान ली जाने पर वानर युद्धपति सुग्रीव ने लक्ष्मण से प्राप्त होने वाले महान भय को भीगे हुए वस्त्र की भांति त्याग दिया। तदंतर वानरराज सुग्रीव ने अपने कंठ में पड़ी हुई फूलों की विचित्र विशाल और बहुगुण संपन्न माला को तोड़ डाली। वे मद से रहित हो गए। फिर समस्त बानरों में शिरोमणि सुग्रीव ने भयंकर बलशाली लक्ष्मण का हर्ष बढ़ाते हुए उन्हें विनययुक्त बात कही। सुमित्रा कुमार, मेरी श्री क्रांति तथा सदा से चला हुआ बानरों का राज, ये सब नष्ट हो चुके थे। भगवान श्री राम की कृपा से मुझे पुनः ही सबकी प्राप्ति होगी। राजकुमार, अब वे भगवान श्री राम अपने कर्मों से सर्वत्र विख्यात हैं। उनका उपकार का वैसा ही बदला अंश मात्र में ही कौन चुका सकता है। धर्मात्मा श्री राम अपने तेज से रावण का वध करेंगे और सीता का प्राप्त कर लेंगे। मैं तो उनका एक तुच्छ सहायक मात्र रहूँगा। जिन्होंने एक बाण से 7 बड़े बड़े ताल वृक्ष पर्वत पृथ्वी पताल और होने वाले दैत्यों का भी विदीर्ण कर दिया, वहाँ दूसरे किसी सहायक को आवश्यकता भी क्या है। लक्ष्मण, जिनके धनुष खींचते समय टंकार से पर्वतों सहित पृथ्वी कांप उठी थी, उन्हें सहायकों से क्या लेना। नरश्रेष्ठ, मैं तो रावण का वध करने के लिए अग्रगामी सैनिकों के सहित यात्रा करके महाराज श्री राम के पीछे पीछे चलूंगा। विश्वास अथवा प्रेम के कारण यदि कोई अपराध बन गया हो तो जब मुझे दास को उस अपराध को क्षमा कर देना चाहिए, क्योंकि ऐसा कोई सेवक नहीं है जिससे कभी कोई अपराध होता ही ना हो। महात्मा सुग्रीव को ऐसा कहने पर लक्ष्मण प्रसन्न हो गए और बड़े प्रेम से इस प्रकार बोले। वानरराज सुग्रीव, विशेषतः तुम जैसे विनयशील सहायक को पाकर मेरे भाई सर्वथा सनात है। सुग्रीव, तुम्हारा जो प्रभाव है और तुम्हारे हृदय में जो इतना शुद्ध भाव है, इससे तुम वानरराज की परम उत्तम लक्ष्मी का सदा ही उपयोग करने के अधिकारी हो। सुग्रीव, तुम्हें सहायक के रूप में पाकर प्रतापी श्री राम लक्ष्मण रणभूमि में अपने शत्रुओं को शीघ्र ही वध कर डालेंगे, इसमें संशय नहीं है। सुग्रीव, तुम धर्मज्ञ, कृतज्ञ तथा युद्ध में कभी पीठ न दिखाने वाले हो। तुम्हारा यह भाषण सर्वथा युक्ति संगत और उचित है। बानर शिरोमणि, तुमको और मेरे बड़े भाई को छोड़कर दूसरा कौन विद्वान है जो अपने समर्थ होते हुए भी ऐसा नम्रतापूर्वक वचन कह सकता है। कपिराज, तुम बल और पराक्रम में भगवान श्री राम के बराबर हो। देवताओं ने हमें दीर्घ काल तक तुम जैसा सहायक प्रदान किया है, किंतु वीर, अब तुम शीघ्र ही मेरे साथ इस पुरी से बाहर निकलो। तुम्हारे मित्र और अपनी पत्नी के अपहरण से बहुत दुखी हैं, इन्हें चलकर सांत्वना दो। सखे, शोकमग्न श्री राम के वचनों को सुनकर जो मैंने तुम्हारे प्रति कठोर बात की है उसके लिए मुझे क्षमा करो। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्षमान आदि काव्य के किष्किंधा कांड में 36वां सर्ग पूरा हुआ।